ये कहानी है नवज्योति हाई स्कूल की, जहां प्रिंसिपल श्रीमान दयाल सिंह का राज चलता था। दयाल सिंह एक सत्तावादी, नियम पसंद व्यक्ति थे, जो मानते थे कि स्कूल को एक सैन्य छावनी की तरह सख्त अनुशासन में चलना चाहिए। इसके विपरीत स्कूल के सबसे लोकप्रिय और प्रतिभाशाली विज्ञान शिक्षक अमित शर्मा आधुनिक शिक्षा पद्धति और छात्रों की रचनात्मक स्वतंत्रता पर विश्वास रखते थे। चिंगारी। झगड़े की शुरुआत एक बहुत छोटी सी घटना से हुई। इस वर्ष अमित सर के मार्गदर्शन में छात्रों के एक समूह ने एक अद्भुत सौर ऊर्जा मॉडल बनाया था। अमित सर चाहते थे कि इस मॉडल को राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में भेजा जाए। इसके लिए छात्रों को 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, ताकि वे शहर से बाहर जाकर प्रदर्शनी में भाग ले सके। अमित सर ने प्रिंसिपल दयाल सिंह के सामने ये प्रस्ताव रखा। अमित सर, ये मॉडल हमारे छात्रों की मेहनत का नतीजा है और स्कूल के लिए सम्मान की बात होगी। हमें उन्हें 2 दिन की छुट्टी देनी चाहिए। प्रिंसिपल दयाल सिंह: अमित, मुझे ये अनुशासनहीनता लगती है। छात्रों को छुट्टी देना, वो भी केवल एक मॉडल के लिए। स्कूल का पहला नियम है कक्षा। मॉडल से ज्यादा महत्वपूर्ण है कक्षा। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अमित सर: लेकिन सर, क्या व्यवहारिक ज्ञान किताबों से ज्यादा जरूरी नहीं है? ये छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। प्रिंसिपल दयाल सिंह: नहीं, मैं केवल अपने नियम जानता हूँ और ये मेरी अंतिम बात है। अब आप जा सकते हैं। अमित सर बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि प्रिंसिपल छात्रों के भविष्य को महत्व नहीं दे रहे हैं। विवाद का गरमाना, नोटिस और आरोप। अगले दिन अमित सर ने कक्षाओं में उत्साह बनाए रखने के लिए छात्रों को विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल न हो पाने का कारण बताया और उन्हें समझाया कि व्यवहारिक ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। जब प्रिंसिपल दयाल सिंह को इसकी भनक लगी कि अमित सर ने उनके निर्णय की आलोचना छात्रों के सामने की है, तो उनका अहंकार आहत हुआ। शाम को अमित सर के हाथ में एक कठोर अनुशासनात्मक नोटिस थमा दिया गया। नोटिस का सारांश: आपने प्रिंसिपल के निर्णय को छात्रों के सामने अनुचित रूप से प्रस्तुत करके स्कूल के पदानुक्रम और अनुशासन को तोड़ा है। ये घोर अवहेलना है। आपको भविष्य में ऐसा न करने की कड़ी चेतावनी दी जाती है। अमित सर को ये अन्याय लगा। उन्होंने नोटिस को स्वीकार करने से मना कर दिया और खुद एक जवाब तैयार किया, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल के अड़ियल और रूढ़िवादी दृष्टिकोण की आलोचना की और छात्रों के अधिकारों की वकालत की। स्टाफ रूम में खुली लड़ाई। मामला तब भड़क उठा जब स्टाफ रूम में सभी शिक्षक मौजूद थे। प्रिंसिपल दयाल सिंह ने अमित सर को बुलाया और उन्हें सबके सामने अपमानित करने की कोशिश की। प्रिंसिपल दयाल सिंह: जोर से, अमित शर्मा, आपने मेरे नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आप समझते हैं कि आप स्कूल के नियमों से ऊपर हैं? अमित सर शांत पर दृढ़: सर, मैंने नोटिस का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि आरोप झूठे हैं। मैंने केवल शिक्षा के महत्व पर बात की। मेरा मानना है कि आप नियमों के प्रति इतने समर्पित हैं कि आपने शिक्षा के असली उद्देश्य को भुला दिया है। प्रिंसिपल दयाल सिंह: आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे शिक्षा के उद्देश्य बताने की? मैं इस संस्था का प्रिंसिपल हूँ। अमित सर: और मैं एक शिक्षक हूँ जिसका पहला कर्तव्य छात्रों के भविष्य को देखना है। आप सत्ता में हैं, पर आप सही नहीं है सर। एक अच्छा प्रिंसिपल वो होता है जो छात्रों का उत्साह तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करता है। इस मॉडल को प्रदर्शनी में न भेजना हमारे छात्रों के साथ अन्याय है। स्टाफ रूम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अनेक शिक्षक भय और सम्मान के मिश्रण से इस तकरार को देख रहे थे। प्रिंसिपल दयाल सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, या तो आप तुरंत अपना जवाब वापस लें और माफी मांगे, या मैं आपको निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। निष्कर्ष: अमित सर ने एक पल सोचा। उन्होंने अपनी बात पर कायम रहने का फैसला किया। अमित सर, मैं सच्चाई और अपने छात्रों के भविष्य के लिए बोल रहा हूँ। मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा और न ही माफी मांगूंगा। अगर मेरे छात्रों को एक राष्ट्रीय मंच पर जाने से रोकने वाले नियम को तोड़ने के लिए मुझे निलंबित किया जाता है, तो मुझे ये मंजूर है। प्रिंसिपल दयाल सिंह ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें निलंबित करने की धमकी दी। हालांकि अमित सर की सच्चाई और छात्रों के प्रति समर्पण की खबर जल्द ही छात्रों और अभिभावकों तक पहुंच गई। छात्रों ने तुरंत अमित सर के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया। अभिभावकों ने भी प्रिंसिपल को पत्र लिखकर मांग की कि अमित सर को उनका काम करने दिया जाए। इस जनाक्रोश के आगे प्रिंसिपल दयाल सिंह को झुकना पड़ा। अमित सर का निलंबन तो टल गया, लेकिन ये झगड़ा स्कूल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि सही सिद्धांतों और छात्रों के प्यार की शक्ति कठोर नियमों और सत्तावादी प्रिंसिपल के अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।